अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से एहसान फरामोश की आने वाली साथ में आप देखेंगे फलक ने आखिरकार इस हमजा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा ही दिया। वो कबीर से बदजन हो जाती है और वैसे भी हमजा का बहुत पहले से इसे पैसा प्यारा था। फलक अपनी बेटी इल्हाम को छोड़ छाड़ कर इस हमजा के पास चली जाएगी। नवाल और हमजा का तो बहुत पहले से बिजनेस की वजह से रिश्ता टूट गया था और हमजा अपने घर वालों से भी छुप के फलक से निकाह करके उसे अपने घर ले आएगा। और ये फलक अपनी सारी चालें आहिस्ता आहिस्ता ही तो चलती रही। कबीर जो कि अपने बिजनेस में नुकसानात की वजह से काफी गरीब हो चुका था बकौल इस फलक के, और वैसे भी फलक अपनी किस्मत आजमा चुकी थी। आज हर कोई उसे जानता है। मॉडलिंग की वजह से उसकी हर तरफ शोहरत होती है और साथ ही साथ वो हमजा को अपनी मजलूमियत के सारे ड्रामे करके दिखाती रही कि मुझे किस तरह से लेपालक होने के ताने मिलते रहे, और नवाल और उसकी वालदा पर भी इल्जाम लगाएगी और कबीर पर इल्जामात लगाने की तो हद ही कर देगी कि वो मुझ पर ज्यादती करता है, जुल्म करता है, मुझे घर में कैद कर देना चाहता है। और यूं ही हमजा का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। तभी तो ये फलक कहती है कि अब हमजा को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमजा जब जब परेशान होता है फलक उसके पास पहुंच जाती है। उसके दुखों पर अपने प्यार का, अपनी हमदर्दी का मरहम रखती है। फिर यूं ही हमजा उससे शादी कर ही लेता है। अब जब वो शादी करके आगे अपनी वालदा को बताता है कि मैंने और फलक ने निकाह कर लिया है, अब फलक मेरी बीवी है, तो मजबूरन हमजा की वालदा को इस फलक को बर्दाश्त करना पड़ा। ये तो वक्त गुजरने के साथ उन्हें मालूम होता है कि फलक कितनी गैर जिम्मेदार और लापरवाह लड़की है, नवाल के बिल्कुल ऑपोजिट। इस फलक को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात प्यारी होती है, या फिर हमजा के आगे दिखावा करने के लिए वो उस पर प्यार जताती है, क्योंकि हमजा नहीं उसे उसकी दौलत प्यारी होती है, जिसकी खातिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई, अपनी बेटी भी। ऐसे वो हमजा और उसकी माँ के दिल में नफरत का बीज बो देती है, जिस तरह से उसने अली के साथ खेल खेला था। तो वक्त गुजरने के साथ ये हमजा अपनी बीवी फलक की परवाह करता है, अपनी माँ का कोई ध्यान नहीं रखता और उनकी बातों को खातिर ख्वाह लाता ही नहीं। हमजा अपनी वालदा को गलत साबित कर देता है, मगर अपनी बीवी इस फलक को नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस हमजा को फलक की फितरत और आदत के बारे में मालूम होने लगा, क्योंकि एक इंसान अपनी फितरत कब तक किसी से छुपा सकता है। मगर फिर यूं ही काफी वक्त गुजरने के बाद इस फलक को अपनी बेटी की याद आती है, तो वो कबीर के घर उसे लेने पहुंच जाती है। कबीर और उसके बीच में काफी तकरार होती है। आते ही फलक ने कबीर को कह दिया, ये मेरी बेटी है, इस पर मेरा हक है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस पे। तो कबीर चिल्लाते हुए बता देता है, किस हक की बात कर रही हो तुम? इस हक से तुम अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुई हो। अब उसे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ा। अब घर जाकर जब ये फलक गुस्सा होती है, रोना धोना मचाती है, तो ऐसे में हमजा भी उसे ताना दे देता है कि इतने अरसे के बाद तुम्हें अपनी बेटी की कैसे याद सताई, जिसे तुम पैसे और दौलत की लालच में आकर छोड़ आई थी। ये सुनकर फलक को तो गुस्सा आ गया। हमजा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो हमजा उसे कह देता है, मैं बोलता नहीं इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर फिर इस सब का इल्जाम तो इस फलक ने अपनी सास पर लगाया कि आप ही ने पट्टियां पढ़ाई होंगी। ये सुनकर तो हमजा और फलक के दरमियान में और भी तकरार हो गई। हमजा उसे चुप कराता हुआ यहाँ से चला गया, मगर ये फलक है ना फिर प्यार का मरहम रखने के लिए, चाहे झूठी मोहब्बत का मरहम ही क्यों ना सही। देखें हमजा, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, तो आप ऐसे मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं? जाकर उसका हाथ थामती है। यूं ही ऐसे फलक की चालें चलती रही, कामयाब होती रही, मगर इस फलक की वजह से हमजा के घर का सुकून बर्बाद, सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। हमजा की बहन नाजिश यानी बज्जो जो यहाँ पर आई, तो इससे भी फलक और उसकी तकरार होती है। दोनों के बीच में तू मैं हुई, तो ये अचानक से हमजा वहाँ पर आकर देख लेता है। ऐसे ही फलक का बेरूप चेहरा इस हमजा के सामने खुलता चला गया। मगर यहाँ पर व्यूअर्स स्टोरी का दी एंड नहीं हो जाता, क्योंकि इस ड्रामे में तो और भी काफी सारे ट्विस्ट हैं। हमजा को पुलिस भी गिरफ्तार करके ले जाएगी और बच्चों भी उसे समझाएगी। ये मामलात तो चलते ही रहेंगे, मगर फिर व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में और इस फलक की जिंदगी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है, और वो भी असल वाला, जब इस फलक की दोस्त उसके घर पर आती है और वहाँ पर वो उसे सारी बातें बताती है जो वो शुरू से बताती आ रही थी। यूँ कहीं ये दोस्त इसकी हमराज है तो गलत ना होगा। हमजा जो कि घर पर मौजूद नहीं था, इसीलिए वो तसल्ली से अपनी दोस्त के आगे सब कुछ बताती चली गई, माजी का हाल भी देती और हाल का भी। तो ये सारी बातें हमजा जो कि घर आते हुए ये सब कुछ सुन चुका था। अब इस फलक की हकीकत हमजा के सामने खुलकर आ जाती है। वो तो हैरान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं इसे क्या समझता रहा और ये क्या निकली। नवाल के बारे में भी उसे सारी हकीकत मालूम होगी कि मैंने उसे गलत समझा, इसने मुझे गलत बताया, वो इसका कितना ख्याल रखती थी, और ऊपर से इसे पैसे और दौलत की लालच थी। तभी गुस्से से आग बगोला हमजा उसे सुना देता है, तुम एक एहसान फरामोश लड़की हो,
दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ। उसने थप्पड़ का इशारा भी किया। फलक उसके सामने भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है, हमजा ऐसा नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मगर आखिरकार हकीकत जानने के बाद हमजा इस फलक को तलाक दे ही देगा। ये फलक बिल्कुल दरबदर हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि नवाल और उसकी वालदा तक के दरवाजे ये खुद ही बंद कर चुकी हैं। उन्हें ये अपना असल चेहरा दिखा चुकी हैं। नवाल और नवार की वालदा को भी मालूम हो गया कि मेरी भाभी ने जो कुछ इसके बारे में कहा था कि मैं घर में सांप पा रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसी ही है, इसने हमें डसा है। तो वहाँ के दरवाजे तो इस पर बंद ही हो चुके हैं और हमजा की बहन और उसकी वालदा के आगे भी इस फलक की हकीकत नुमाया थी। सब कुछ इसके बारे में आया था कि ये किस किस्म की लालची और एहसान फरामोश लड़की है। इसने दौलत की लालच में आकर इस हमजा को फंसाया है। तो इस बुरे वक्त में अब कोई इस फलक का साथ नहीं देगा, क्योंकि इसने हमेशा हर किसी को ही डसा है। जिसने इसके साथ भलाई की उसे डसा, पीठ पीछे उसके वार किया। और अब फलक को यूं हकीकत में समझ आएगा कि किस्मत उसकी क्या थी और क्या हुई। किस्मत ने उसे खुद रोंदा नहीं, बल्कि उसने अपनी किस्मत अपने पैरों तले खुद ही रोंदी है। कबीर जो उसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता था, सच्चे दिल से चाहता था, उस मोहब्बत की इस फलक ने कदर ना की। वो कितना कुछ इग्नोर करता रहा, मगर ये फलक अपनी बेटी और अपने शोहर से खुद ही अलग हो गई। आज फलक एक माँ है, एक बीवी थी, मगर इसकी झोली में कुछ नहीं रहा। ये बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी। हो सकता है इस सब के बाद ये अपनी इसी दोस्त के पास ही जाए जो उसकी इतने बरसों से दोस्ती है। और वैसे भी ये सारी बात उसके सामने खुल चुकी थी कि हमजा ने सारा कुछ सुन लिया था और उस वक्त सुनकर वो गुस्से से आग बुगला भी हुआ था। अब ये फलक की दोस्त उसे समझाने की कोशिश करेगी कि तुम्ही ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, सब कुछ कितना अच्छा था, मगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। और नवार के मुतालिक भी उसे समझाएगी कि वो कितनी पॉजेसिव लड़की है, और शायद वो इस बात को भी समझाए कि नवाल और उसकी वालदा ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, मगर तुम्ही थी किसी की अच्छाई को ना समझ सकी और अब किसी की बीवी भी नहीं रही। सिर्फ इस पैसे और दौलत की लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। अब ये दोस्त भी अपने घर तक कब तक इस फलक को रखेगी? अब जब सारे रिश्ते नाते सभी इसे मुंह मोड़ जाएंगे इसी की करतूतों की वजह से, तब इस फलक को असल में एहसास होगा कि मैंने क्या कर दिया। होप सो व्यूअर्स, इस फलक का कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा। ये फलक दर बदर हो जाएगी और होप सो वहाँ पर कबीर जो कि अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका होगा, मगर ये बर्बाद होगी तो फलक ही, जो सभी को बर्बाद कर देना चाहती थी, मगर इसकी लालच, हिर्स और हवस ने सब कुछ तबाह कर दिया। व्यूअर्स, ये तो इस ड्रामा सीरियल की आने वाली एक साथ में सब कुछ होने वाला है, जो कि बहुत शॉर्ट करके हमने आपको बताया है। लेकिन अगर आप इस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी और वो भी डिटेल के साथ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं। तो अब व्यूअर्स, किस किस को इंतजार है इस फलक के अंजाम का, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।